विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। राजनेताओं में जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन पटेल ने मई महीने से ही शुरू होने वाले सीएम दौरे को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना को लेकर दोहरी नीति अपनाते हैं। उन्हें अगर जनता की फिक्र है तो वे हेलीकॉप्टर छोड़कर बाय रोड दौरा करें। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 3 सालों में जो विकास कार्य किया है उसे बीजेपी पचा नहीं पा रही है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल अगले महीने से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। सीएम का उड़न खटोला जिले के किसी भी गांव में लैंड करेगा। वहां मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे जुड़ेंगे। सीएम के इस दौरे को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नवीन पटेल का आरोप है कि कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना के नाम पर जुलूस, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ये पाबंदी विपक्ष के लिए है ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई आंदोलन ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यक्रम में भी लोगों की भीड़ लगेगी। उस दौरान क्या कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा? 2 मई से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ का आकस्मिक दौरा करेंगे, पूरा हेलीकॉप्टर से उड़ के कोई भी जिले में आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी प्रतिबंध लगाते हैं कि कोरोना आ रहा है, आप कोई जुलूस, रैलियां या कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते या कोई सार्वजनिक बड़ा आंदोलन कार्यक्रम नहीं कर सकते। क्या मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां पब्लिक नहीं आएगी? वहां तो पब्लिक आएगी, जनता आएगी। प्रशासन जबरदस्ती जनता को लेके जाएंगे कि चलिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा? या किसी को कोरोना हो गया, उस वक्त वहां पब्लिक जनता इकट्ठी होती है और कोरोना हो जाता है, तो उसके लिए क्या भूपेश बघेल जिम्मेदार रहेंगे कि या जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा? ये दिखावा न करे माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये दिखावा करके आपको जनता की सही में सेवा करनी है तो आप हेलीकॉप्टर छोड़िए, गाड़ियों में आइए और ये प्रतिबंध को भी हटाइए। आपने ये सिर्फ जुलूस, आंदोलन और जो प्रतिबंध किसके लिए लगाया है? सिर्फ विपक्ष के लिए लगाया है, क्योंकि विपक्ष ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन करती है, अपनी मांगे रखती है। तो ये जो मुख्यमंत्री जी दोहरी नीति चल रहे हैं, वो दोहरी नीति जी को छोड़ना चाहिए। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में अधिकांश सवारी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर कोई बात नहीं करता। केंद्र में बीजेपी बहुमत की सरकार है। प्रदेश के 11 में से 9 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा है। बावजूद इसके प्रदेश की जनता को नियमित रेलवे सुविधा दिलाने में बीजेपी नाकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास जो है कुछ नहीं बचा है। मुख्य जो मुद्दा है अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो है ट्रेन बंद हैं। 93 ट्रेनों को कोरोना के नाम पे जो बंद कर दिया गया जो है, और केंद्र में जो है 11 में 9 सीटें छत्तीसगढ़ की लोकसभा की जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनका अपना जनादेश है, केंद्र में सरकार है, उसके विरुद्ध ये कुछ नहीं बोलते हैं। रह गया सवाल जिस बिंदु को आपने उठाया है, नवीन पटेल क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो है हमारे प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने स्पष्ट किया है, देश में संवैधानिक शक्तियों का पालन किया जाएगा करके। तो किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए जो है अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के जो लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसी बातों को जनता के बीच उठाते हैं जिससे मतलब जो है वे लोग जो है सक्रियता अपनी दिखा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और प्रदेश की यदि समस्याएं हैं वास्तविक रूप से, तो किसानों की, मजदूरों की और अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण में हम 3.5 वर्षों में जो है जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इन्होंने 18 वर्षों में किया क्या है ये तो बताएं।
सियासत में आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग होना आम बात है, मगर इस बीच जनहित के मुद्दों पर गौर करना भी जरूरी है। यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने से निश्चित तौर पर कोरबा समेत प्रदेश की जनता परेशान है। कोयला ढुलाई के क्षेत्र में सरकार को अरबों का राजस्व देने वाले कोरबा जिले के लोगों के साथ हमेशा छलावा हुआ है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों को ही एक स्वर में इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि आम लोग अपने हक से वंचित न रहें। ग्रांडे से न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ लक्ष्मण महंत की रिपोर्ट।